Next question. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना. यू हैव गॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए क्या बोल रहा है कि यू हैव अ सर्कल, है ना, एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टैंजेंट बना रहे हैं. वी हैव ड्रॉन टू टैंजेंट्स. Say this point is P, this is A, this point is B, and suppose this is center O, है ना. तो बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि ये जो दोनों टैंजेंट के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल है ना, और देखिए ये जो टैंजेंट सेंटर के साथ ये है, ये टैंजेंट सेंटर के साथ ऐसा बना रहा है. तो ये दोनों एंगल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्या क्वेश्चन था कि एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स, है ना, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. यानी कि ये जो tangent और ये रेडियस है, ये टैंजेंट और ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है ना. ये एंगल एंड ये एंगल आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है. तो व्हाट इज गिवन, आरटीपी. आरटीपी मींस रिक्वायर्ड टू प्रूव. रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है. तो देखिए इट्स वेरी सिंपल. आपको पता होगा कि दिस इज अ टैंजेंट एंड दिस इज रेडियस. इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. आपको पता होगा दिस एंगल इज 90. सिमिलरली दिस इज अ टैंजेंट, दिस इज द रेडियस. ये एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा, है ना, 90 होगा. तो आते हैं हम लोग उसका प्रूफ. प्रूफ क्या है कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO. PBO बोथ विल बी इक्वल टू 90. रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे एंगल बिटवीन tangent and radius, tangent and radius, है ना. ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है. आपको पता है बेसिक थ्योरम है. ये टैंजेंट है, ये रेडियस है. रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90. अब देखिए इट्स वेरी कॉमन सेंस कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल. इनमें से हमको दो एंगल पता है, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज आल्सो 90. और एक क्वाड्रिलैटरल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है. तो 360 में तो दो एंगल हमको पता ही है, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180. तो बाकी दोनों एंगल्स का सम क्या होगा बताओ, इट विल बी आल्सो 180. ठीक है, इसको लिख देते हैं. तो व्हाट विल डू नाउ कि इन AOBP चारों एंगल का सम 180 है. यानी कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, दिस विल बी 360 डिग्री, है ना. एंगल सम प्रॉपर्टी यू ऑल नो, है ना. चलिए एंगल P वी डोंट नो, एंगल A 90 डिग्री, एंगल AO वी डोंट नो, एंगल B 90 डिग्री एंड इनका सम हो गया 360. अब देखो 90 प्लस 90 इज हाउ मच, 180. तो बचा क्या, एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री, दिस विल बी हाउ मच, 360 एंड 180 इधर चला जाएगा माइनस, एंड फाइनल आंसर एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 360 माइनस 180. तो एंगल P प्लस एंगल O दिस विल बी 180 डिग्री. और यही हमको करना था. एंगल P देखिए ये वाली एंगल P प्लस एंगल O दिस इज 180 डिग्री, है ना. तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये जो दोनों टैंजेंट के बीच का जो एंगल है
और ये जो दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है हमको प्रूफ करना था कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो भाई देखो ये टैंजेंट है, ये रेडियस है, तो दिस विल बी 90, टैंजेंट है, रेडियस है, दिस एंगल विल बी 90। एंड क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है 360। 360 में दो एंगल पता है 90 एंड 90, दैट इज 180। तो बाकी दोनों एंगल्स का सम क्या हुआ, बाकी दोनों एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। क्लियर है?